बोले शंकर भगवान की। आइए भगवान की पावन कथा श्री लिंग महापुराण में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान शंकर के पहले अवतार सोमनाथ और दूसरे अवतार में भगवान शंकर का केदारेश्वर और भीम शंकर नाम से भगवान के आज जो कथा का आप विश्वादन करेंगे। तो आज भगवान शंकर की जो कथा बताई गई यह बोले महाराज चौथे शिवलिंग की कथा है। चौथे शिवलिंग महाराज, पहले में बोले सोमनाथ, दूसरे में मल्लिकार्जुन और तीसरे में महाकाल। इन तीन शिवलिंगों की स्थापना किसके द्वारा हुई? पहले शिवलिंग में बोले भगवान चंद्रदेव के द्वारा सोमनाथ की स्थापना हुई। भगवान चंद्र के नाम से ही सोमनाथ आकर विराजे हैं। और दूसरा बोले महाराज दूसरा जो मल्लिकार्जुन बोले कार्तिकेय के द्वारा यह स्थापना कराई गई। और तीसरा बोले महाकाल, भगवान महाकाल रूप धारण करके ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए, इसलिए भगवान ने अपना तीसरा ज्योतिर्लिंग बोले महाकाल के रूप में उज्जैन में स्थापित किया। आज कथा आती है कि भगवान शंकर का जो चौथा शिवलिंग हुआ जिसका नाम क्या है? बोले महाराज केदारेश्वर। तो क्या ना केदारेश्वर। हाँ, तो महाराज जो केदारेश्वर उत्पन्न कैसे हुए, किसकी तपस्या के द्वारा यह उत्पन्न हुए महाराज? आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणों भगवान विष्णु ने जो नर नारायण का नामक दो अवतार लिए थे, नर नारायण दो अवतार लिए महाराज। एक बार इन्होंने सोचा कि तप करना है और महाराज तप करने के लिए बद्रिक आश्रम गए और इन्होंने नर नारायण दोनों संतों ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। दोनों ने महाराज प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंगों को बनाते और भगवान की रोज आराधना किया करते हैं, रोज आराधना करते हैं महाराज। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर कहते हैं नर नारायण आपने हमारी तपस्या की, हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी तपस्या से, बहुत प्रसन्न हैं। वर मांगिए क्या चाहिए? महाराज इस प्रकार कहा तो आज भगवान शंकर के कहने पर श्री नर नारायण कहते हैं हे प्रभु आप इस केदार तीर्थ में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। भगवान शंकर कहते हैं आप चिंता मत करिए, आज से हमारा नाम केदारेश्वर हो जाएगा। केदार तीर्थ में विराजमान है महाराज केदारेश्वर। नर नारायण ने चौथे शिवलिंग की स्थापना की है। जो द्वादश लिंग है ना, इनमें जो चौथे शिवलिंग है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आया है यह चौथा शिवलिंग केदारनाथ के नाम से विख्यात है, केदारेश्वर। महाराज आज इस प्रकार श्री नर नारायण ने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमेशा के लिए केदार तीर्थ में केदारेश्वर लिंग के नाम से स्थापित हो जाइए। भगवान स्थापित हुए और महाराज स्थापित होकर कहते हैं यहाँ पर जो भी आकर हमारी तपस्या करेगा उसे मैं अपना धाम दे दूंगा।
इसलिए बोले महाराज जो भी भगवान शंकर की स्वप्न में केदारेश्वर की स्वप्न में भी आराधना करे, महाराज वैसे नहीं कर रहा है, बोले स्वप्न में ही कर ले, बोले उसे भी भगवान अपना धाम दे देते हैं। इतना प्रताप बताया है केदारेश्वर धाम का। और पांचवें, बोले महाराज पांचवें कौन हुए? जो पांचवें शिवलिंग हुए किसे कहा गया? भीम शंकर। महाराज यह कैसे उत्पन्न हुआ? भीम शंकर नाम से जो उत्पन्न हुए, यह कौन से शंकर हैं? कब हुए? किसके द्वारा हुए? आज एक समय की बात है कि महाराज श्री सूर्य जी कहते हैं, आओ आप सावधान होकर श्री सुरक्षानंदन जी, अब हम आपको भीम शंकर नाम के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में बताएंगे, किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ। पूर्व काल में एक पराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था, जिसका नाम भीम था महाराज। और सदा धर्म नहीं, जो धर्म करता उनके धर्म को विध्वंस कर देता, और महाराज जैसे ही विध्वंस करता। आज ये कौन था? जो भीम था, यह कौन था? किसका पुत्र था? आज यह तो जानते हैं कि यह भीम हुआ, जिसके नाम से यह भीम शंकर नाम ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। बोले भीम नाम के जो हुए, इनके पिता का नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का पुत्र हुआ है भीम, कुंभकर्ण का। आज दो कुंभकर्ण, बोले जो रावण का भाई था। भीम भी महाराज, एक भीम वो था जो द्वापर में महाभारत में आया है, और एक भीम यह है जो कुंभकर्ण का पुत्र है। कुंभकर्ण का महाराज, कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? करकटी। करकटी। बोले महाराज जब एक बार कुंभकर्ण भ्रमण करने के लिए निकला और महाराज करकटी को देखा, और करकटी को देखकर यह मोहित हो गया, मौत हो गया महाराज। और जैसे ही मौत हुआ तो उसने करकटी के साथ विवाह किया, और महाराज उसी कुंभकर्ण का पुत्र यह भीम हुआ। एक दिन इसकी माता इससे कहती है, पुत्र तुम भगवान की तप करो, भगवान ब्रह्मा का तप करो, और तप करोगे तभी तो हमारा बदला ले पाओगे। मां कैसा बदला? तो आज करकटी कहती है कि तुम्हारे पिता को भगवान राम ने मारा था, भगवान राम ने मारा था। तुम्हारे नारायण जो अवतार लेकर आए थे, आप तो उनका बदला पिता को मानने वाले से युद्ध करो। महाराज जब यह कहा, आज इतनी बात सुनकर वो कहता है, मां हमारे पिता कौन थे? करकटी कहती है, तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे। आज जब यह सुना तो कहती है, मां आप अकेले क्यों रहते हैं? आपकी जो माता पिता वो कहां है? तो महाराज करकटी के पिता का नाम था करकट, और माता का नाम था पुष्कसी। पुष्कसी। आज कोई तो भीम के नाना नानी का क्या नाम था? क्या नाम था? बोले नानी का नाम था पुष्कसी, और पिता नाना का नाम था करकट। बोले एक दिन यह भ्रमण करने के लिए दोनों गए, तो महाराज कहां? बोले वन में पहुंचे तो इन्हें एक राजा दिखाई दिया। महाराज राजा को देखा, राजा का क्या नाम था? सुतीक्षण। महाराज सुतीक्षण को बोले जैसे ही है
खाने के लिए भीम के नाना नानी दौड़े तो बोले सुतीक्षण भगवान का तप करता था। उसी समय बोले भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने तुम्हारे नाना नानी को मार दिया। उस समय से मैं अकेली रहती हूँ। भीम ने जब इतनी बात सुनी, महाराज इतनी बात सुनकर आज बड़ा दुखी हुआ और आज जाकर पर्वत पर जाकर तप करने लगा। किसका तप? बोले ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का तप किया महाराज। ब्रह्मा जी का तप करके इसने वर मांगा कि हमें कोई मार ना पाए, हमें अमर करो। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो हम नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे, हम ही नहीं है अमर तो। बोले फिर क्या? बोले हमें ऐसा वर दो कि साक्षात भगवान शंकर हमें मारने आए, हमें मारने आए। महाराज जब आए वरदान पाकर आज ब्रह्मा जी चले गए तो आए महाराज बलवान हो गया। आज तप पूरा करके अपनी माता के पास गया, करकटी के पास, और महाराज जैसे ही पहुंचा माता से कहा मैंने तप कर लिया, अब बताओ क्या क्या है। माता ने कहा जाओ, जिस सुतीक्षण के वजह से तुम्हारे नाना नानी मरे उनसे युद्ध करो, और जिन नारायण की वजह से तुम्हारे पिता मरे उनसे युद्ध करो, जाओ। महाराज इतनी बात सुनकर आज यह गया और सुतीक्षण से युद्ध करने के लिए सुतीक्षण को बंदी बना लिया। और महाराज जैसे ही बंदी बनाया और आज सुतीक्षण को जेल खाने में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया महाराज। आज जेल खाने में डालने के बाद आज सुतीक्षण ने भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके आज भगवान का भजन करते और भगवान का भजन करते करते एक दिन इसका मित्र आया, कामरूप नरेश। उसने सोचा मेरा मित्र बंदी में पड़ा हुआ है, इसके लिए उसने भगवान का घोर तप किया और तप के प्रभाव से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। आज महाराज जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शंकर ने कहा कहो क्या बात है, किस वजह से तुमने हमारा तप किया। इतनी बात सुनकर आज कामरूप नरेश की भगवान शंकर से कामरूप नरेश कहते हैं प्रभु मैंने आपका इसलिए तप किया कि मेरा मित्र है वो बंदी में है, उसे भीम ने बंदी बना लिया। महाराज उसी समय भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए वह दैत्य आया और दैत्य ने भगवान शंकर पर आक्रमण किया। भगवान शंकर ने उसके तलवार को लिया और उसके 1000 टुकड़े कर दिए। तलवार के महाराज 1000 टुकड़े किए, जिसके प्रताप से आज उसी स्थान पर नारायण आ गए, नारद जी आ गए। आज यह कहता है मेरे सम्मुख में मेरे सारे जो भी मेरे सारे जितने भी दुश्मन है वो मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरे सारे शत्रु सामने खड़े हुए हैं। मैं आज एक एक करके सभी से बदला लूंगा। महाराज इतनी बात सुनी और बात को भगवान शंकर से नारद जी ने कहा प्रभु आप इतनी देर क्यों लगा रहे, आपको मानने में समय नहीं लगेगा। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी टेढ़ी दुपट्टी की और महाराज जैसे टेढ़ी दुपट्टी की तो आज भीम जलकर भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की। और महाराज उसी समय सभी देवताओं ने घोषणा कर दी प्रभु आज से आपका नाम भीम शंकर होगा। जो भीम
शंकर पांचवा ज्योतिर्लिंग विराजमान है, पांचवा शिवलिंग। बोले इस प्रकार भीमेश्वर की स्थापना हुई महाराज, उस दैत्य को मारकर। और महाराज अब श्री सूत जी महाराज से चौनकादि 88,000 ऋषि कहते हैं, प्रभु हमें आप विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचकोशी मात्रा का प्रतिपादन कीजिए कि काशी किस प्रकार काशी का महाराज जो अवलोकन है, किस प्रकार काशी आई। और काशी कभी महाराज, काशी तीनों कालों में रहती है, प्रलय हो जाती है उसके बाद भी काशी रहती है, इसीलिए काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया। वो चारों कालों में जो रहे वही सत्य है। काशी क्या है? एक सत्य है, मोक्ष की नगरी है। और एक समय भगवान नारायण को अपने रूप को महाराज सोचा कि एक से दो रूप में हो जाए। उसी समय भगवान ने अपने महाराज दो रूप किए। बोले जो स्त्री रूप में आई वो प्रकृति हुई, और जो पुरुष रूप में आए वह पुरुष हुए। भगवान नारायण ने अपने दो रूप किए महाराज, और भगवान का तप करने लगे। भगवान का जैसे ही तप किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, कहो प्रभु मैं तप करता हूं तो दैत्य हमें परेशान करते हैं, कुछ ऐसी पृथ्वी हमें बताओ जहां पर दैत्य परेशान ना करें। उसी समय भगवान ने पंचक्रोशी काशी को लिया और कहा तुम यहां पर बैठकर तप करो। भगवान शंकर की जो काशी है ये भगवान शंकर की त्रिशूल से निकली हुई है। त्रिशूल से भगवान शंकर साक्षात जहां विराजते हैं। बोले आज महाराज जैसे ही उस काशी को उत्पन्न किया और कहा आज से तुम यहाँ पर बैठकर तप करो, उसी समय नारायण भगवान ने प्रकृति और पुरुष जो रूप धारण किया था उस रूप में बैठकर तप करने लगे। महाराज उसी समय भगवान के हृदय से जब तप किया तो महाराज 5 नदी उत्पन्न हुई, 5 धाराएं महाराज। तो जिसका जो जल था वह श्वेत था, श्वेत माने सफेद, शुद्ध बिल्कुल निर्मल जल, निर्मल जल था महाराज। आज उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई दे रही है। उस समय भगवान आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, और सिर जैसे ही हिलाया तो भगवान के कान से मणि गिरी, भगवान के कान से मणि गिरी, जिसका नाम मणिकर्णिका स्थान पड़ा। मणिकर्णिका जो आप लोगों ने सुना हो। बोले मणिकर्णिका कहाँ? बोले भगवान शंकर जब प्रकृति और पुरुष के रूप में आए थे तब उन्होंने तप किया, और तप के प्रभाव से उनके कान से मणि गिरी थी, और जैसे ही वो मणि गिरी तो महाराज क्या गया? बोले मणिकर्णिका नाम का स्थान वहां पर उपस्थित हो गया। मणिकर्णिका में आप जाओगे अभी भी कई प्रकार की मणियां मिलती हैं वहां पर महाराज मणिकर्णिका में। बोले महाराज जब यह पंचकोशी जब भगवान के शरीर से वह जल निकला, और जल से बोले महाराज सारी पृथ्वी डूबने लगी, सारी पृथ्वी डूबने लगी महाराज। और जैसे ही डूबने लगे उसी समय भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर काशी को उठा लिया। महाराज जैसे ही उठाया उसमें प्रकृति और पुरुष दोनों जब सोने लगे तो आज उनकी नाभि कमल से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसका नाम ब्रह्मा हुआ।
ब्रह्मा ने महाराज सृष्टि रचाई और सृष्टि जैसे ही रचाई तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से काशी को उठाकर मृत्यु लोक में रख दिया। महाराज एक काल बीतने पर, बोले महाराज जो बीत जाता है ना, लोग कहते हैं कलयुग बीत गया, सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया। महाराज ये कल बोले एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, बोले एक काल समाप्त हो जाता है। यह महाराज लिंग महाप्राण की कथा कह रही है, बोले एक दिन बीतता है। जब महाराज बोले उसी समय इस काशी को भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उतार दिया और मृत्यु लोक में रख दिया। महाराज आज इसलिए कहते हैं कि जहां पर कर्मों का कर्षण हो वह उसी को काशी कैसे है। काशी कर्षण माने, कर्षण क्या होता है? महाराज कर्षण कहते हैं बोले जहां पुण्यों का उदय हो और पापों का लय हो, ऐसे स्थान को बोले महाराज काशी कहा जाता है। इसीलिए काशी को क्या कहा गया? मोक्ष की नगरी। यह काशी पंचकोशी में बसी हुई है महाराज, मोक्ष जहां मिलता हो। और महाराज आज भगवान शंकर यहां पर आए और भगवान शंकर ने कहा गंगा जी से कि आप इस एक रूप में यहाँ पर रहिए। गंगा जी ने कह दिया प्रभु जब आप यहाँ पर आएंगे तो मैं यहाँ पर रहूंगी, वरना मैं भी कुछ समय तो रखूंगी पर उसके बाद चली जाऊंगी। उसी समय भगवान शंकर विश्वेश्वर नाम से उस जगह पर स्थापित हो गए। इसलिए भगवान का बोले जो छठा जो षष्ठम शिवलिंग उत्पन्न हुआ यह महाराज काशी में हुआ, वाराणसी में। विश्वेश्वर जिसे कहा जाता है ना काशी में विश्वेश्वर नाथ। बोले गए कहां से? यह भगवान नारायण ने स्थापित किया। भगवान शंकर को बोले उस जगह पर गंगा जी ने महाराज आज भगवान शंकर से वरदान मांगा है कि प्रभु जब तक आप इस स्थान पर रहेंगे तब तक यहाँ पर किसी की मृत्यु हो और मृत्यु होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, महाराज मोक्ष मिल जाए। आज इस प्रकार आपने षष्ठे जो षष्ठम शिवलिंग है इसके बारे में जाना। बोले काशी में विश्वनाथ जी क्यों विराजमान हुए। अब महाराज सप्तम शिवलिंग के बारे में आप लोग जानिए कि किस प्रकार त्र्यंबकेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार महाराज। आज श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि हम आपको त्र्यंबकेश्वर के बारे में बताएंगे। महाराज पूर्व काल की बात है, बोले गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे। गौतम ऋषि जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या था महाराज। आज दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी है, वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया। उत्तम व्रत पालन करने वाले महर्षियों ने एक समय 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। वे सब दुख महान दुख में पड़ गए कि इस भूतल में गंगा जी तो रही नहीं, ये भूतल गीला पत्ता भी नहीं दिख रहा, इस भूतल में जल ही नहीं बचा था। महाराज आज इस प्रकार महाराज सभी जगह देखते हैं कि सभी जीव पुरुष इत्यादि जो मनुष्य हैं महाराज जल के बिना रह ही नहीं पा रहे। महाराज आज जल ही नहीं दिख रहा। उसी समय भगवान श्री गौतम ने एक तप किया।
आज तप किया। क्या तप? गौतम जी ने तप किया। वो तप किसका? बोले वरुण भगवान का। वरुण जी का तप किया। वरुण जी का जब तप हुआ, वरुण देव प्रसन्न हो गए। और महाराज जब प्रसन्न हुए, वरुण देव प्रकट हो गए। बोले वरुण भगवान की। आज प्रसन्न हुए और गौतम से कहा, कहो गौतम जी, आपने कैसे याद किया? तो आज गौतम ऋषि कहते हैं, हे वरुणदेव, आप देखिए कि यहाँ सारी सृष्टि पर एक पत्ता भी गीला नहीं बचा। सारी सृष्टि जल के बिना मर रही है, आप हमें जल दीजिए। तो आज वरुण देव ने कहा, हे ऋषि, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। आप एक गड्ढा खोदिए। आज एक गड्ढे को खोदा और गड्ढे को खोदकर आज उन ऋषि ने जब गड्ढे खोदा तो आज वरुण देव ने उसमें जल भर दिया। और कहते हैं कि उस गड्ढे में जब जल भरा तो आज उसमें इतना जल है कि कभी खत्म ही नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता महाराज। और आज उसी समय गौतम ऋषि ने कहा, महामुनि, क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा। पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी।